वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारा रिमेनिंग टॉपिक जो रहता था चैप्टर 11 में, दैट वाज विजुअली चैलेंज पर्सन्स, just at the last of the chapter. So now we are going to do that. Visually challenged persons. Visually challenged person means the persons who are having a challenge of vision. Challenge means they are their eyes are not normally functioning. Fine. So मेन इजी लैंग्वेज में हम कहेंगे तो यही कहेंगे दैट दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन विजन. देन how these vision problems can arise. These vision problems can arise due to some illness. कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी इस वजह से हो सकती है, या फिर उनको जेनेटिक या इनहेरिटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है. देन सम पर्सनस लूज द विजन ड्यू टू सम एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट हुआ और आइज पे अटैक हुआ तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई. या कुछ विजुअली चैलेंज पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनका विजन जो होता है लिमिटेड होता है, कि उनको थोड़ा दिखाई देता है और बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, कि वो बाय बर्थ उनका कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है, जिसको हम ब्लाइंड बोल देते हैं. ठीक है. सो जो चैलेंज विजुअली चैलेंज पर्सन्स होते हैं, वी कैन नॉट ट्रीट देम लाइक कि सारे एक जैसे होते हैं, हम उनको एक जैसे ही उनके साथ बिहेव करें. इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट देयर, बिकॉज सभी के सिम्टम्स अलग हैं, सभी की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं. हो सकता है सभी में और दूसरी जो सेंसेस हैं, किसी की कोई और सेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हो. सो हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए. ठीक है. उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पहले हमें देख के अच्छे से फिर उनके साथ आगे हैंडल करना चाहिए उनको. और नॉर्मली जिनकी ये विजन, सेंस ऑफ विजन जो होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनकी बट ऑब्वियसली टच की सेंस, स्मेल की सेंस और हियरिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं. नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छे से वो सुन सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से टच कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो ब्रेन है वो उसी अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है कि वो देख नहीं पा रहा है, तो बिना देखे वो किसी चीज़ को किस तरीके से सेंस करेगा कि सामने वाली चीज़ क्या है. तो यही 3 सेंसेस बची ना, है ना, टच, स्मेल और हियरिंग. सो इस पे वो ज़्यादा जोर देता है, इस वजह से वो ज़्यादा शार्प होती हैं. ठीक है. तो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरी सेंसेस से. ठीक है जी. देन हाउ वी शुड हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन्स. अब उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं. देखो, आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती है विजुअली चैलेंज पर्सन की. तो मेनली मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल कैन बी हेल्प्ड टू फंक्शन एट अ हायर लेवल. हायर लेवल मीन्स थोड़ा उनको ज़्यादा, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उससे ज़्यादा इफेक्टिवली वो उनकी हेल्प की जा सकती है विद यूज़ ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज. उनको हम डॉट्स जैसे पैटर्न्स या रिसोर्सेज, एड्स वगैरह हम डाल के दे सकते हैं. सो इनकी जो आजकल नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो एड्स हैं या रिसोर्सेज हैं, उनसे हम इनको हेल्प कर सकते हैं सुनने में, लिखने में और समझने में. स्पेशली जो ऑडियो सीडीज़ या ऑडियो बुक्स होती हैं उनके लिए स्पेशली. तो इनको भी ना कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है. 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स. नॉन ऑप्टिकल मीन्स जिसमें हम ऑप्टिक्स का यूज़ ही नहीं कर रहे. ऑप्टिक्स मतलब विजन, लाइट जिसमें हम लाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसी एड्स. ठीक है. और ऑप्टिकल एड्स जिसमें हम लाइट का या किसी तरीके से हम थोड़ा बहुत उनको विजन दे सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी चीज़ को कोई और एड लगाकर, तो वो होती है ऑप्टिकल एड्स. ठीक है. तो अभी नॉन ऑप्टिकल एड्स हम करते हैं. नॉन ऑप्टिकल एड्स में आती हैं बेटा सबसे पहले टेक्चुअल एड्स. टेक्चुअल एड्स जिसमें सेंस ऑफ टच इज देयर, टेक्चुअल एड्स बोलेंगे इसको. जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो स्पेशल एक टच सिस्टम होता है, उससे रीडिंग भी सीखते हैं, राइटिंग भी सीखते हैं. फिर राइटिंग भी वो वैसे ही करते हैं जैसे उसमें सिस्टम है, जिसको हम ब्रेल सिस्टम बोलते हैं.
जो ब्रेल सिस्टम होता है ना, इसमें रेज्ड डॉट्स पैटर्न्स होते हैं, डॉट्स होते हैं। जैसे आप अभी अपनी पेन से या कंपास से आप अपनी बुक पे थोड़ा सा डॉट लगाओगे तो दूसरी तरफ से आप टच करोगे तो वो रेज हुआ हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा। तो इसी तरीके से रेज्ड डॉट्स के कुछ पैटर्न्स बनाए गए हैं और उन पैटर्न्स में से एक स्पेसिफिक पैटर्न को उन्होंने बता दिया, दिस इज ए, देन दिस इज बी। ठीक है, आप बुक में देखोगे, अपने बुक के लास्ट पेज पे देखोगे, चैप्टर के लास्ट में 206 में, उसमें आपको पैटर्न्स दिखा रखे हैं, ए का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, कौन सी डॉट। सो दिस इज हाउ द ब्रेल सिस्टम वर्क। देन इसके बाद आता है नॉन ऑप्टिकल एड्स में ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी एड्स में बेटा ऑडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो सीडीज, ऑडियो बुक्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कैन ट्रांसफर टेक्स्ट फाइल्स इनटू द साउंड। मीन्स आजकल इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कंप्यूटर, कैलकुलेटर या दूसरी चीज़ें आ गई हैं जिससे थ्रू हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल को सीधा ही साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। साउंड आने लगती है, वो बोल के हमें बता देता है, समझा देता है। सो दीज आर द नॉन ऑप्टिकल एड्स। सबसे पहली कौन सी थी, टेक्चुअल एड्स, जिसको हम टच करके करते हैं, जिसमें आता है ब्रेल सिस्टम। देन सेकेंड है ऑडिटरी एड्स, जिसमें ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर्स, ऑडियो सीडीज ये सब आते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। देन वी आर कमिंग ऑन द ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स जो होती हैं इसमें आते हैं जिनके थ्रू कुछ विजन हो सकता है। दीज इंक्लूड लेंसेज एंड टेलीस्कोपिक एड्स वाइल सुटेबल लेंस कॉम्बिनेशन। कुछ लेंस कॉम्बिनेशन ऐसे हैं यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस, जिनकी विजन लिमिटेशंस मतलब उनकी जो देखने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। एंड उससे वो मेंसरेशन क्या मतलब मैथ्स क्या सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। सुटेबल लेंस कॉम्बिनेशन से उसकी जो टेलीस्कोपिक एड्स होती हैं उससे क्लास को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, ब्लैक बोर्ड को रीड किया जा सकता है। ठीक है जी। देन वी आर कमिंग ऑन ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम जो है सबसे इफेक्टिव रिसोर्स है विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए। देन उसको किसने डिस्कवर किया था, दैट वाज लुइस ब्रेल हिमसेल्फ, विजुअली चैलेंज। वो भी खुद भी विजुअली चैलेंज पर्सन था, देख नहीं सकता था, तभी उसने ये सिस्टम बनाया और 1821 में पब्लिश किया। अब वाला जो सिस्टम हो रहा है वो उससे थोड़ा सा अलग है एंड दैट इज अडॉप्टेड इन 1932। जो ब्रेल है वो एक कोडेड लैंग्वेज होती है बेस्ड ऑन अ लॉजिकल सिस्टम। देन देयर आर ब्रेल कोड्स फॉर कॉमन लैंग्वेजेस। कॉमन लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी ऐसे तो हम पढ़ ही सकते हैं, लेकिन स्पेशल ब्रेल भी बनाई गई है जिसमें हम मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें अलजेब्रा बहुत अच्छे से कैरी किया गया है। एंड देन साइंटिफिक नोटेशंस आर ऑल्सो देयर। मैनी लैंग्वेजेस जैसे फॉरेन, इंडियन सब हैं इसके थ्रू, ब्रेल सिस्टम के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। ब्रेल सिस्टम में बेटे 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं, दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोज्ड ऑन ब्रेल शीट्स के ऊपर ना ऐसे डॉट्स लगाई जाती हैं। इससे विजुअली चैलेंज पर्सन्स को हेल्प मिलती है कि वो टच करके बहुत इजीली वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सके और इससे उसको पढ़ना, और क्योंकि रेज्ड होते हैं टच हो सकते हैं बड़े अच्छे से, सो उसको सबसे पहले उसको ये कि इजी करने के लिए उनको पहले याद कराया जाता है कि जो ए होता है वो सिंगल डॉट होगी, बी जो होती है वो 2 वर्टिकल डॉट्स होती हैं, सी जो होता है 2 हॉरिजॉन्टल डॉट्स होती हैं, देन डी जो होता है ट्रायंगल में 3 डॉट्स होती हैं, ई जो होता है वो डायगनली 2 डॉट्स होती हैं। ठीक है, एफ भी ट्रायंगल में 3 डॉट्स होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज है, जी 4 डॉट्स होती हैं। इस तरीके से उनको पहले याद कराया जाता है, फिर उनको टच कराया जाता है, फिर दोनों काम इकट्ठे कराए जाते हैं। ये हाथ से भी बनाई जा सकती है ब्रेल और बाय मशीन्स भी बनाई जा सकती है, चाहे प्रिंटिंग मशीन हो चाहे टाइपराइटर हो। सो इस तरीके से ब्रेल सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्रेल करेक्टर्स मेकअप द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के लेटर्स बनाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी बनते हैं, कॉमा वगैरह, कॉमा, सेमीकोलन एंड ऑल दैट। ठीक है, डॉट्स और करेक्टर्स को बेटा मतलब जैसे एक मैट्रिक्स होता है, 2 कॉलम होते हैं और 3 डॉट्स होते हैं उसमें, दोनों कॉलम्स में, मीन 6 डॉट्स होते हैं, 2 वर्टिकल रोज होती हैं 3 डॉट्स की,
उसी में इतने सारे करेक्टर्स की हम शेप्स चेंज कर देते हैं. पैटर्न्स ऑफ डॉट्स यूज टू रिप्रेजेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑल्सो. ठीक है. एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट और 1 से लेके 0 तक आपको आपकी बुक में दिखाया गया है. उसके गो थ्रू हो जाना और ये वाला लेसन दोबारा से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. सो योर होमवर्क इज टू try the exercise of this chapter. Do read this chapter again because इतनी देर रिवीजन करने के बाद आप भूल गए होंगे बहुत कुछ. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.